आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको वोकेबलरी अच्छी करनी पड़ेगी, ये आपको पता है। और वोकेबलरी में भी आपको वो वर्ड्स आने चाहिए जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में और आने वाले बहुत सारे वीडियोस में अब के बाद मैं वो सारे वर्ड्स कवर करने वाली हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनको बोलने के लिए आपको इंग्लिश आने की भी ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में तो आपको बोलना ही है, अदरवाइज आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी उन वर्ड्स को बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला वर्ड है हमारा इंटरफियर। इंटरफियर आपने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए सुना होगा। इसका मतलब होता है दखल देना, बीच में आना, हस्तक्षेप करना, ठीक है, या बाधा डालना। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, आप अगर बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटरफियर करना। एग्जाम्पल देखो, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क। डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, मेरे काम में दखल मत दो। या स्टॉप इंटरफियरिंग इन अदर्स मैटर्स। स्टॉप इंटरफियरिंग इन अदर्स मैटर्स, दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो। उसकी आदत है इंटरफियर करने की, तुम इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इंटरफियर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हरी अप। ये भी आपने बहुत ज्यादा यूज होते हुए सुना होगा, हरी अप, राइट। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो या फटाफट करो, जल्दी से करना, झटपट करना। हरी अप, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, ठीक है। या हरी अप और वी विल मिस द बस। हरी अप मतलब जल्दी करो, या और नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। ये सुना है कि नहीं आपने? ये दोनों वर्ड्स आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे ही आगे हम वर्ड्स कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्थ। वर्थ का मतलब होता है योग्य, मूल्यवान, काबिल या किसी चीज के लायक होना। ये वर्थ इट है। वर्थ आपने सुना होगा, देखो आप यूज देखना, आपको समझ में आएगा। वर्थ जैसे दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग मतलब ये बुक पढ़ने के योग्य है या पढ़ने के लायक है ना। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। या इज इट वर्थ बाइंग दिस फोन। इज इट वर्थ बाइंग दिस फोन मतलब क्या ये फोन खरीदने के लायक है। तो वर्थ का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना या काबिल होना। डू यू थिंक इट्स वर्थ बाइंग, या ये खरीदने के लायक है। डू यू थिंक दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, है ना। वर्थ मतलब किसी चीज के लायक या काबिल होना। होता है कि नहीं ये वर्ड यूज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना, तंग करना। आपने बहुत बार सुना होगा, इरिटेट मत करो यार, जाओ ना, इरिटेट मत करो। इरिटेट का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? हिज कॉन्स्टेंट टॉकिंग इरिटेट्स मी। हिज कॉन्स्टेंट टॉकिंग इरिटेट्स मी मतलब उसकी लगातार बात करना मुझे परेशान करता है, इरिटेट करता है। या हिज जोक्स इरिटेट एवरीवन। हिज जोक्स इरिटेट एवरीवन, उसके जो जोक्स हैं वो सबको परेशान करते हैं। इरिटेट करना मतलब परेशान करना, ठीक है। इरिटेट आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप डे टू डे लाइफ में ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इरिटेट मत करो, इरिटेट, वो इरिटेट हो रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो इरिटेट मतलब परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची या स्वार्थी, भूख का भी होता है, राइट। ग्रीडी का मतलब या अधिक चाहने वाला, जिसको भूख हो, हर चीज और चाहिए और चाहिए। तो ग्रीडी हमेशा पैसे का नहीं होता है, खाने का भी लालची कोई इंसान हो सकता है, तारीफ का ग्रीडी हो सकता है, राइट। तो ग्रीडी का मतलब होता है जिसको और ज्यादा चीजें चाहिए, जो भूखा हो, राइट। एग्जाम्पल देखो, ही इज ग्रीडी फॉर मनी। ही इज ग्रीडी फॉर मनी मतलब वो पैसे के लिए लालची है। ही इज ग्रीडी फॉर मनी, वो पैसे के लिए लालची है। ग्रीडी पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड। जो ग्रीडी लोग रहते हैं, जो लालची लोग रहते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। डोंट बी ग्रीडी, ठीक है। बीइंग ग्रीडी कैन हर्ट योर रेपुटेशन। ग्रीडी होना आपकी रेपुटेशन को हर्ट कर सकता है। इस तरीके से ग्रीडी का, ही इज अ वेरी ग्रीडी पर्सन। तो ग्रीडी मतलब लालची। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चेरिश। चेरिश का मतलब होता है संजोना, किसी चीज को संजोना, संभाल के रखना या प्यार करना, ठीक है, या दुलारना। इसके अलावा लालन पालन करना, पालन पोषण करना, उसको भी चेरिश करना ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? शी चेरिशेस हर चाइल्डहुड मेमोरीज। शी चेरिशेस हर चाइल्डहुड मेमोरीज, वो अपने बचपन की यादों को संजोती है, वो संभाल के रखती है। या ऑलवेज चेरिश योर पेरेंट्स।
ऑलवेज चेरिश योर, चेरिश को तो आप संजोना तो नहीं, पेरेंट्स को संजो के तो आप नहीं रख सकते हो, बट उनका लालन पालन कर सकते हो, उनका केयर कर सकते हो, राइट। तो हमें हमेशा अपने माता पिता को प्यार करो या उनका पालन पोषण करो, उन्हें चेरिश करो। इस तरीके से आप चेरिश यूज कर सकते हैं। आई ऑलवेज चेरिश योर मेमोरीज, चेरिश, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। ही इज ऑब्सेस्ड विद यू, वो तुम्हें लेकर जुनूनी है। ऑब्सेशन मतलब जुनून होना, जुनूनी होना, राइट। अत्यधिक लगाव, उसे भी ऑब्सेशन ही बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यसन, ये एक मनोवैज्ञानिक व्यसन एज इन ये एक बैड क्वालिटी है। किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड होना इज नॉट अ गुड क्वालिटी, तो ये एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एंड एकाग्रता का मतलब भी ऑब्सेशन होता है। ही इज ऑब्सेस्ड विद हिज वर्क, वो अपने काम को लेके एकदम एकाग्र है या उसे लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है। एग्जाम्पल देखो, he is obsessed with video games, he is obsessed with video games मतलब वो वीडियो गेम्स को लेके जुनूनी है। ऑब्सेशन विद सोशल मीडिया इज कॉमन टुडे, सोशल मीडिया को लेके ऑब्सेशन कॉमन है। बच्चे आजकल लैपटॉप के लेके या इंटरनेट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, उसे ऑब्सेशन है अपने फ्रेंड को लेके। इस तरीके से आप ऑब्सेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना या बदला, प्रतिशोध या पुनर्प्राप्ति। रिवेंज या कुड़ना, सिंपल, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्स्ट्रा, ये मतलब आप समझ जाओ। बदला लेना या बदला, रिवेंज। वो अपनी इंसल्ट का रिवेंज लेना चाहती है, तो रिवेंज, राइट। एग्जाम्पल देखो, रिवेंज इज नॉट अ सोल्यूशन, रिवेंज इज नॉट अ सोल्यूशन यानी बदला लेना कोई समाधान नहीं है। या ही वॉन्टेड रिवेंज फॉर द इंसल्ट, अपनी इंसल्ट को लेके वो बदला लेना चाहता था। ही वॉन्टेड रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट। रिवेंज इज नेवर अ सोल्यूशन, है ना। डोंट ऑप्ट फॉर रिवेंज, तो रिवेंज मतलब बदला लेना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कुडोस। कुडोस का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा, बधाई या सम्मान। कुडोस टू यू, कुडोस टू योर हार्ड वर्क मतलब आपके हार्डवर्क को लेके तारीफ, कुडोस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कुडोस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट। जैसे कुडोस फॉर योर हार्डवर्क, तो कुडोस, कुडोस मतलब आपकी तारीफ है, यानी मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपको इतना ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बधाई देता हूँ, राइट। या ही डिजर्व्स कुडोस फॉर हिज हार्डवर्क, वो अपने हार्डवर्क को लेके सराहना के योग्य है, ठीक। तो इस तरीके से आप कुडोस वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका या संभावनाएं या अवसर का लाभ, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अवसर या मौका या संभावनाएं। एग्जाम्पल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को मत खोना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ओनली वंस, ठीक है। आपका दरवाजा एक ही बार खटखटाता है अवसर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब ले लो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। या ही वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ही वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, उसने सही अवसर का इंतजार किया। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर या मौका, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स। अब है क्विज टाइम। मैं ज़्यादा टाइम, अब ये वाले जो वोकैबुलरी वीडियोज हैं मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने ही नहीं वाली हूँ। सिंपल 10 वर्ड्स एवरी डे एंड देन वील गो टू द क्विज टाइम। सो जो आपको बताना है इस वर्ड का मीनिंग, ये सिर्फ मेक श्योर करेगा कि आपने जो भी वर्ड्स देखे हैं वो आपने सीखे कि नहीं। लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में हम एक वर्ड का मैं आपसे मीनिंग पूछूंगी और कुछ भी क्विज हो सकता है उसको लेके। तो फिलहाल तो अभी यही, तो कुडोस का मीनिंग आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये मेक श्योर करेगा कि आपने वर्ड सीखा और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर।